हेलो माय डियर स्टूडेंट। हम कल 70 क्वेश्चन नंबर तक लगा चुके थे। आज हमें पढ़ना है 71 नंबर क्वेश्चन। आइए हम सवाल को पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे स्टेशन ए से निकलती है और दोपहर 12 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। एक अन्य रेलगाड़ी सुबह 8:30 बजे स्टेशन बी से निकलती है और स्टेशन ए पर उसी समय पहुंचती है। जब रेलगाड़ी स्टेशन बी पर पहुंचती है वे एक दूसरे से किस समय पर मिलती है। जब भी हमें केवल समय दिया जाता है ऐसे इसमें क्या करना है, जितना भी समय लगा है आपका उसका एलसीएम लेना है। और अगर किसी भी दो व्यक्तियों को अगर एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं या वे समान दिशा में चल रहे हैं या विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो आपको क्या करना है, पहले उनको समान समय पर चलाना है। ठीक है, तो व्यक्ति क्या बजे रेलगाड़ी सुबह क्या बजे चली, एक रेलगाड़ी 8 बजे चली। कितने बजे चली बेटा, जैसे ए से एक रेलगाड़ी ए से बी की तरफ जा रही है, बी से ए की तरफ आ रही है। एक रेलगाड़ी 8 बजे चली, क्या बजे पहुंची, 12 बजे। क्या घंटा लग गए, तो एक रेलगाड़ी जो है ट्रेन है उसको क्या घंटा लग गया बेटा, 4 घंटा। ठीक, दूसरी रेलगाड़ी है 8:30 बजे चली थी और ए पर उसी समय पहुंचती, उसी समय माने जिस समय पर पहली ट्रेन गई थी उसी समय में अन्य ट्रेन गई है। वो भी 12 बजे पहुंची, 8:30 बजे चली 12 बजे पहुंची तो 3.5 घंटा हो गए। तो 3.5 घंटा का मतलब क्या हुआ, 7/2। 2 के बाद 7 हो तो कितना जाएगा, 3.5। अब हमें क्या करना है, इनका लासा लेना है, ऊपर ऊपर का लासा लेना है। 4 और 7 का लासा 28। तो नीचे का क्या लेना, जब ऊपर का एलसीएम लोगे तो नीचे क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ। इसमें बटे में 1 है, इसमें 2 है, तो 1 और 2 का एचसीएफ 1 ही आएगा। ठीक है, अब 2 4 का भाग, जो क्या है बेटा हमने कहा मान लिया 28 का मान दूरी। 4 घंटा में 28 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं। तो पहली ट्रेन की स्पीड कितनी हुई, 4 सत्ते 28 मीटर। 7 को भाग दो, 7 चौको नीचे वाले गुणा करना पड़ेगा, 4 दूनी 8। स्पीड आ गई बेटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा जे चल रही है और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जे चल रही है। लेकिन हमें हमने क्या बताया, जब भी किसी को मिलाना है हमें क्या करना है, आपको समान समय पे चलाना पड़ेगा। देखो पहली रेलगाड़ी 8 बजे चली तो दूसरी रेलगाड़ी 8:30 बजे। तो आप क्या करिए, जो पहली रेलगाड़ी है उसको पहले आधा घंटा चलाइए। ठीक है, तो पहली रेलगाड़ी कितने 8 बजे चली तो आधा घंटा में कितनी पहुंच पे, 1 घंटा में कितनी जा रही, 7। कितनी जा रही, 7। तो आधा घंटा में कितनी हो जाए, 3.5। ठीक, 3.5 किलोमीटर 28 में से हटा दो, 3.5 किलोमीटर किसमें से हटा दो बेटा, 28 में से। तो अब समय कितना लगेगा, 28 में से हमने 3.5 हटा दिया। अब दोनों संख्या साथ चल रहे हैं बेटा, जे इस तरफ आ रही है और जे इस तरफ आ रही है। ठीक है, तो दोनों का स्पीड जोड़ना पड़ेगा। जब समान एक विपरीत दिशा में चल रही है तो हमें क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। समान दिशा में जा रही है तो घटाना पड़ता है। तो 8 और 7 15। 28 में से हम 3.5 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 24.5। और स्पीड कितनी दोनों की मिला के 8 7 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में अगर मिनट बदलेंगे तो 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो 15 चौको 60। अब 4 का गुणा करो, इसमें 4 पंचे 20, 4 चौको 16 और 2 18, 4 दूनी 8 और 1 9। हमने यहाँ पर 2 आंसर लिख दी थी, 4 दूनी 8 और 1 9। एक अंक बाद दशमलव, इतना दशमलव लगा तो 98 मिनट बचे। 98 मिनट में अगर देखें तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो 1 घंटा अर्थ में लगे 8:30 बजे के बाद। जब भी मिलने का समय बता रहे बेटा, जब जे यात्रा से आ रहे यात्रा से एक जगह मिल गए रास्ता में तो क्या बजे मिले, 8:30 बजे जब भी चले थे तो 1 घंटा 38 मिनट बाद में मिल गए आपस में। ठीक है, तो 8:30 में 1 घंटा 38 मिनट जोड़ दो तो 10:08। आइए हम सवाल देखते हैं। हम 71 नंबर सवाल तक लगा चुके थे। अब हमें 72 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है। 72 नंबर जो सवाल है वो 71 की जैसा है। आइए हम उसको बस थोड़ा हम समझाते हैं फिर आपको ही लगा। राम बिंदु ए से सुबह 8 बजे चलना शुरू करता है, राम बिंदु ए से, और उसी दिन बिंदु बी पर दोपहर 2 बजे पहुंचता है। उसी दिन राजू बिंदु बी से सुबह 8 बजे
चलना शुरू करता है और उसी दिन बिंदु ए पर शाम 6 बजे पहुंचता है। दोनों बिंदु ए और बी केवल एक सीधी रेखा में, दोनों बिंदु जो ए और बी है वो केवल सीधी रेखा में है, तो वे कितने बजे मिलेंगे? अगर जो दोनों व्यक्ति हैं, जो एक व्यक्ति ए बिंदु पर है राम, एक व्यक्ति बी बिंदु पर राजू, अगर वे एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो बोल रहा है कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो देखो, एक व्यक्ति 8 बजे चला और 2 बजे पहुंचा दोपहर के, तो 8 4 12 4 घंटा, वो 12 से 1 और 2 6 घंटा हो गए। तो जो राम है वो उसको कितने घंटे लगे? ए से बी तक पहुंचने में 6 घंटे। और जो राजू है वो किस बिंदु पर है? बी बिंदु पर। तो राजू सुबह 8 बजे चला था, शाम के 6 बजे पहुंचा। अगर वे पूरे शाम के 8 बज जाते तो 12 घंटा लगते, लेकिन 2 घंटा कम लगे, तो कितने बजे पहुंचेंगे वो? राजू कितने बजे पहुंचेगा? 10 घंटे। ठीक है। तो जब भी किसी व्यक्ति को मिलाना है तो उनको समय समय पर चलना चाहिए। और इस सवाल में क्या है, दोनों समान समय पर ही चले हैं। ठीक है। पिछले सवाल में बस अंतर ये था कि एक 8 बजे चला था, एक 8:30 बजे, तो हमने उस व्यक्ति को जो देर में जो पहले चला था उसको 8 घंटा पहले चलाया हमने, इसलिए हमें समान समय पे करना है। इसमें समान समय बस आपको क्या करना है, इसमें लासा देना है और आपका आंसर आ जाए। आइए हम अगला सवाल देखते हैं। 72 के बाद 73। बेंगलुरु और चेन्नई के बीच चलने वाली 2 ट्रेनें अपने अपने स्थानों से एक ही समय से चलना शुरू करती है। इसमें स्पष्ट रूप से दिया है एक ही समय पर चलना शुरू करती है और क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। उनके मिलने के समय तक एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की दूरी ज्ञात करना। ठीक है। 2 ट्रेन है, एक बेंगलुरु से चलती है और एक चेन्नई से चलती है। ठीक है। तो जब ये मिलेंगी तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही ज्यादा दूरी तय करेगी। ठीक है। तो जब ये मिली तो देखिए मिलने का टाइम समान है। मिलने का टाइम क्या है? जब ये एक दूसरे तरफ चलने में, तो जब ये मिलेगी तो देखिए मिलने का समय समान होगा पवन के नहीं होगा कि नहीं? मिलने का सब समय बराबर है। तो अपन ने एक चीज पढ़ी बेटा, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या फिक्स है? टाइम क्या है? तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो जो बेंगलुरु से चल रही है उसकी स्पीड कितनी की है? 80 किलोमीटर। और जो चेन्नई से चल रही है उसकी कितनी है? 95 किलोमीटर। ठीक है। इसको काटो, 5 से कटेंगे ये 16 बार और ये 5 से कटेंगे 19 बार। ठीक है। तो यही इनका किस स्पीड का रेशियो, यही किसका रेशियो हो जाएगा? डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। एक में चली 16 तो एक में चली 19। इस हिसाब से एक ट्रेन, उन्होंने कहा है एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। इसके हिसाब से कितनी दूरी तय की अधिक? इस ट्रेन ने करी ना 3 की वैल्यू कितनी बेटा? 180। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 60। ठीक है। ये पूछ रहा है अपन से बेंगलुरु से चेन्नई की दूरी बताओ। तो कुछ दूरी यहां से तय की गई, कुछ दूरी यहां से तय की गई। अगर हम ये निकाल लें कि इस ट्रेन ने कितनी दूरी तय की और इस ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, उसको जोड़ देंगे तो पूरी दूरी आ जाएगी बेटा कि नहीं? क्यों दीपक, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि हमें निकालना बेंगलुरु से चेन्नई की दूरी, तो इस ट्रेन ने भी तो तय की दूरी और इस ट्रेन ने भी दूरी तय की, तो यहां से यहां तक की दूरी निकाल लो, यहां से यहां तक की दूरी निकाल लो, अपने आप आ जाएगी। तो आप क्या करो, डायरेक्ट हमें क्या चाहिए? इन दोनों टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो इसके साथ जोड़ो 16 और 19, 16 में 19 जोड़ो, टोटल डिस्टेंस 35 हो रही है। एक की वैल्यू कितनी? 60 है। कितनी है? 60 है। तो 35 की कितनी होगी? 35 का गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, 35 गुणे 1, 60 गुणे 35। ठीक है। तो 35 छक्का 210, 2100 किलोमीटर कुल डिस्टेंस है। तो इस तरीके से हमें सवाल को लगाने, सवाल भले ही बड़ा है लेकिन हमें इस सवाल को केवल 10 या 15 सेकंड में पढ़ना है, क्योंकि एसएससी जो अब समय दे रही है सेक्शन टाइम 25 मिनट 15 क्वेश्चन करना है, तो इसी तरीके सवालों को लगाना पड़ेगा। आइए सवाल को देखते हैं। 74 नंबर सवाल। इसमें कहा है कि जो अनिल और तीरथ 2 बिंदुओं ए और बी एक दूसरे से, ए और अनिल तीरथ एक ही बिंदु पर है, ए और बी एक दूसरे से 192 किलोमीटर दूरी पर है।
इनके बीच वो गाड़ी चलाते हैं। अनिल ने सुबह 8:20 पर बिंदु ए से यात्रा शुरू की और उसने 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाई और वह बिंदु बी पर पहुंच गया। बिंदु बी पहुंचा और तुरंत उसी चाल से, जिस चाल से वो ए से बी तक गया, तुरंत उसी चाल से बी से ए पर वापस आ गया। तीरथ ने 9:50 पर बिंदु ए से यात्रा शुरू की। उसने 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाई और बिंदु बी पर पहुंचा और बिंदु बी पर पहुंचते ही तुरंत उसी चाल से ए पर वापस आ गया। तो अनिल और तीरथ पहली बार एक दूसरे से किस समय मिलेंगे? देखो, एक व्यक्ति कितने बजे चला? 8:20 पर, और जो तीरथ है वो कितने बजे चला? 9:50 पर। तो पहले हम क्या करेंगे, 8:20 से 9:50 तक हम अनिल को चलाएंगे। ठीक है, तो अनिल की स्पीड कितनी की? 64 की है। ठीक है, तो 64 में 1.5 घंटे में कितने चलेगा? 8:20 से 9:50 में 1.5 घंटा है, तो कितना? 96 किलोमीटर। तो अनिल यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें? 1 घंटा, फिर एक घंटा चलाओ। अब तीरथ भी चलेगा और अनिल। तीरथ यहाँ पर है, तो तीरथ की स्पीड कितनी की? 96। तो तीरथ 1 घंटे में यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद जो अनिल होगा वो 1 घंटे में कितना चल रहा है बेटा? 64। देखो, पूरी दूरी 192 थी, 192 96 हो गई। तो अब जाए यहाँ से लेके यहाँ तक 96 बचे, उसमें से 64 किलोमीटर अनिल ने तय करी। अब तीरथ यहाँ तक आ चुका है बेटा। ठीक है, अब अगर जो 32 किलोमीटर डिस्टेंस है, अगर 32 किलोमीटर और चलवाएंगे, 64 की स्पीड है अनिल की, तो 32 किलोमीटर कितने समय में चलेगा वो? आधे घंटे में। तो आधे घंटे में अनिल यहाँ तक आ जाएगा। उस समय तीरथ यहाँ था आधे घंटे पहले, तो आधे घंटे में तीरथ कितना चल पाएगा? तीरथ की स्पीड कितने की है? 96 की है। तो आधे घंटे में वो कितना चल पाएगा? केवल 48 किलोमीटर। कितना चल पाएगा? 48 किलोमीटर। माने 10:50 हो चुके थे जब हमने 1 घंटा चलाया था। अब आधा घंटा हमने और चलाया। जब तीरथ यहाँ से यहाँ पहुंचा तो आधे घंटे में के बाद कितने हो जाएंगे? 11:20 हो जाएंगे। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 96 थी और यहाँ से यहाँ तक 96 थी, उसमें से 48 हो चुकी है। तो अब कितनी बची? 48 किलोमीटर बची। 48 किलोमीटर वह डिस्टेंस बची जैसे यहाँ पर तीरथ यहाँ पर है और अनिल यहाँ पर है। अब तीरथ, अनिल क्या करेगा? यहाँ से लौटेगा और तीरथ यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे से मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे वो निकाल लो आप। मिलने का समय। तो देखो, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बची? 48 किलोमीटर है। तो एक चल रहा है 80 की स्पीड से, एक चल रहा है 64 की स्पीड से, एक चल रहा है 96 की स्पीड से। 64 और 96 कितने होंगे? 160। ये घंटे बदलेगा, इसको अगर मिनट में बदलेंगे 60 से भाग गुणा करना पड़ेगा। तो 0 से 0। ठीक है, 16 3 48 होते 6 18। तो 18 मिनट लगे क्या बजे के बाद? 11:20 के बाद। ठीक है, तो एक दूसरे से वो मिल जाएंगे। तो 11:20 के बाद जब 18 मिनट अपन ऐड कर देंगे तो 11:38 बच जाए। ठीक है, अब आप लिख सकते सवाल को थोड़ा नहीं और ब्रीफ में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखो आप क्या करो, ऐसे अनिल है, अनिल को क्या करो, पहले ए से बी तक पहुंचा दो। ठीक है, अनिल को क्या करो, पहले ए से बी तक पहुंचा दो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 192 किलोमीटर है। कितनी डिस्टेंस है? एक बार में जब वो वापस नहीं आया तो उतने में ए से बी तक जाने में अनिल को कितना समय लगा? तो अनिल को ए से बी तक जाने में कितना समय लगा, कैसे निकालेंगे? अनिल को जो टाइम लगा है ए से बी तक जाने में, तो कितना लगा? कितनी डिस्टेंस है? 192। कितने किलोमीटर की स्पीड से? 64। 3 घंटे लगेंगे। तो 3 घंटे में 8:20 पर चला था अनिल, और यहाँ से यहाँ तक कितने बजे पहुंचा? जब 8:20 पर चला, 3 घंटे लगे, कितने बजे पहुंचा? 11:20। तो उतने समय में 11:20 तक तीरथ कितनी दूरी आ चुका था वो निकाल लो आप। तीरथ कितनी दूरी आ चुका था? तीरथ क्या बजे चला? 9:50 पर। और हम कितने बजे तक का निकालना चाहते हैं? 11:20। तो 11:20 तक कितने घंटे हो जाएंगे? 1.5 घंटे हो जाएंगे कि नहीं? 9:50 से 11:20 तक। ठीक है, तो 1.5 घंटे में तीरथ कहां से कहां तक आ जाएगा तो निकाल दो आप। तीरथ की स्पीड कितने की है? तीरथ मान लो यहाँ से, तो तीरथ की स्पीड कितने की है बेटा? 96 की। 1.5 घंटे का मतलब क्या है? 3/2। तो 3 से 96 कटेंगे, कितने बार कटेंगे? 48। 48 दिया 144।
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 192 है, ठीक है। और इसमें से 144 वो चल चुका है, तो कितनी डिस्टेंस बची है? तीरथ यहाँ है और अनिल यहाँ है, ठीक है। इनके बीच का गैप कितने का बचा? 48 का, क्योंकि 192 पूरी डिस्टेंस हो रही है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 144 हो गई, ठीक है। अब आप निकालो 11-20 पे तीरथ यहाँ है और अनिल यहाँ है, तो आप क्या करोगे? मिलने का समय निकालो 11-20 के बाद, मिलने का समय। तो कितनी डिस्टेंस बची? 48। कितनी की स्पीड? जब दोनों एक दूसरे, एक इस तरफ आ रहा है और एक जोड़ देंगे स्पीड कितनी? 64 और 96 160, और मिनट बदलना 60 से 1 0 से 1 0, 16 3 48, तो टचिंग 18 मिनट। कब? 11-20 के बाद उसे 18 मिनट लगेंगे, ठीक है। इस तरीके से सिंपल हो सकता है। आइए हम अगला सवाल देखते हैं, 75 नंबर। इसमें लिखा है ए समान समय अंतराल पर बी का पीछा कर रहा है। ए 8 बार कूदता है जबकि बी 6 बार कूदता है, लेकिन ए द्वारा 7 कूदों में तय की गई दूरी ठीक वही है जो बी द्वारा 5 कूदों में तय की जाती है। ए और बी की चाल के बीच का अनुपात ज्ञात करें। इस सवाल में हमें क्या दिया? समान समय, मतलब समय समान है तो क्या है? जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा, ठीक है। इसमें देखो इन्होंने कहा है ए कितनी छलांग लेता है? 8। उतने समय में बी कितने बार कूदता है? 6 बार, ठीक है। अब इसमें क्या कहा कि ए द्वारा 7 कूदों में तय की गई दूरी ठीक वही है। ए द्वारा 7 कूदों में तय की दूरी ठीक वही है जो बी द्वारा 5 कूदों में है, ठीक है। तो अगर हम इसको निकालें तो एक कूद में भी कितने चल पा रहे हैं? तो 5/7। एक कूद में माने ए कितना चल पा रहा है बेटा? 5, और बी कितना चल पा रहा है? 7। कितनी कूदें लगाई इन्होंने उतने समय में? 8। तो एक कूद 5 के बराबर, तो 8 गुणा 5 करना पड़ेगा। बी कितना लगा रहा है? 7, ठीक है। एक कूद में कितना चल रहा है? वो 7। तो 6 कूद में 6 गुणा 7। ये किसका रेशियो है? डिस्टेंस का। टाइम समान है, जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है, ठीक है। 2 3 6 और 2 चौको 8, तो 4 पंचे 20 और 7 3 21। ये इनकी चाल का अनुपात, ठीक है। तो ये इनके पीछे का लॉजिक होता है।